बेटा बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, जो अभी आपको बताया था कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। देखेंगे इस तरीके से ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर किसकी वजह से बने हैं ये कंपार्टमेंट, वो है इनकी कवरिंग, जिसे हमने कहा था ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ही अंदर की तरफ ग्रोथ करती है और पूरी की पूरी टेस्टिस को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, इन्हीं कंपार्टमेंट को हम लोब्यूल्स कहते हैं। हर एक लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बता रहे हैं कि हर एक कंपार्टमेंट में जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, एट द एंड ये क्या करती है पोस्टेरियर यानी मिडल एंड द पोस्टेरियर साइड में क्या करती है मर्ज होके ये एक सिंगल ट्यूब, एक स्ट्रेट सिंगल ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती हैं। बेटा एपिडिडाइमस से पहले की बात हो रही है और लोब्यूल जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो कंपार्टमेंट से निकलते वक्त की बात हो रही है। जब कंपार्टमेंट से वो निकलने वाली है तो तीनों की तीनों, 3 हैं, 2 हैं, 1 है, जो भी ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या कर रही है वो मर्ज होके एक सिंगल स्ट्रेट ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन्हीं सिंगल स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं ट्यूब्यूली रैक्टी कहते हैं। ट्यूब्यूली रैक्टी इनको कहा जाता है। और फाइनली ये सभी ट्यूब्यूली रैक्टी क्या करती हैं, एक कॉम्प्लेक्स और मतलब मिक्स्ड टाइप की शेप जो है ट्यूब्यूल्स की बनी होती है, कॉम्प्लिकेटेड, उसमें जाके मर्ज हो जाती हैं और बना लेती हैं क्या रेड टेस्टिस। क्या बना लेती हैं रेड टेस्टिस। तो सबसे पहले टेस्टिस की जो कवरिंग होती है वो होती है ट्यूनिकास। ट्यूनिकास है आपकी, सबसे पहले आती है ट्यूनिका वेजिनेलिस, सेकंड नंबर पे आती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और थर्ड नंबर पे आती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, अब इनके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज में ही बने हैं आपके क्या ये इतने सारे 250 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिन्हें हम लोब्यूल्स भी कहते हैं। हर एक लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। यही ट्यूब्यूल्स जब इकट्ठा होकर एक स्ट्रेट ट्यूब बना लेती हैं निकलते वक्त कंपार्टमेंट से, उन्हीं को हम कहते हैं ट्यूब्यूली रैक्टी। और ये सारी की सारी ट्यूब्यूली रैक्टी जो होती है कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को फॉर्म्ड करती हैं जिसे हम कहते हैं रेड टेस्टिस। क्लियर है। रेड टेस्टिस के बाद अब जो एरिया आता है वो एपिडिडाइमस का आ जाता है। एपिडिडाइमस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एपिडिडाइमस के अंदर जो स्ट्रेट, जब ये रेड टेस्टिस से निकलती हैं, अगेन ये जो ट्यूब्यूल्स हैं वो एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में निकलती हैं और इन फर्स्ट इस जो आपकी स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स हैं इन्हीं को कहा जाता है वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, ये क्या है वासा इफ्रेंशिया। अब यही ट्यूब्यूल्स वासा इफ्रेंशिया के बाद जाएंगी एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस के बाद बनेंगी वासा डिफरेंशिया में। ये आगे हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो सबसे मेन बात समझने वाली है वो ये है कि सेमिनिफेरस बनाती हैं ट्यूब्यूली रैक्टी और ट्यूब्यूली रैक्टी फॉर्म करती हैं रेड टेस्टिस, और रेड टेस्टिस से फिर से स्ट्रेट ट्यूब्स जनरेट होती हैं जिन्हें कहा जाता है वासा इफ्रेंशिया। क्लियर है। तो यहाँ पे बताया गया है कि द एंड्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कन्वर्ज, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके जो एंड होते हैं वो कन्वर्ज हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं टूवर्ड द मिडल ऑफ द पोस्टेरियर सरफेस, टू द मिडल यानी टूवर्ड द मिडल तक आते आते और पीछे की तरफ मिडल पार्ट में आते आते ये कन्वर्ज हो जाती हैं ऑफ द टेस्टिस एंड जॉइन टू फॉर्म्स द शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। और फाइनली क्या कर लेती है, मर्ज होने के बाद एक ज्वाइन करती हैं क्या, एक स्ट्रेट शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स को फॉर्म करती हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या ट्यूब्यूली रैक्टी। क्या कहते हैं ट्यूब्यूली रैक्टी। ठीक है, द ट्यूब्यूली रैक्टी ओपन इनटू अ नेटवर्क ऑफ वाइडर इररेगुलर ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे कोई शेप फिक्स्ड नहीं है तो ये इररेगुलर है, वाइडर है, कंपेयर आप देखेंगे काफी वाइडर ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम कहते हैं क्या कॉल्ड रेटी टेस्टिस। क्या है ये रेटी टेस्टिस। तो आई थिंक आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एंड हियर सम ऑफ द एपिथेलियल सेल्स बियर अ सिंगल सीलियम टू एड स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे बताया गया है कि इसी वासिफ्रेंशिया में क्या होता है, सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं स्पर्म्स को आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो क्विक रिवीजन की तरफ से देख लेते हैं कि प्रोटेक्टिव कोट की हमने बात करी थी कि जो टेस्टिस है आपकी इसके पास एक कोट होता है। ठीक है, एक डेंस फाइबर्स का बना हुआ, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ, फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ एक कोट होता है और ये जो कोट होता है ये डिफरेंट लेयर से मिलकर बना है। इन्हीं लेयर्स को हम क्या कहते हैं ट्यूनिकास कहते हैं। तो आ टेस्टिस इज एनक्लोज्ड इन अ डेंस फाइब्रस कोट जिसमें आती है मेन आपकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया।
ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बाहर की अगर आप बात करेंगे, जो मिडल वाली है सेकंड नंबर, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, लेकिन इसके बाहर की अगर आप बात करेंगे तो इसमें प्रेजेंट होती है ट्यूनिका वैजिनैलिस। क्या प्रेजेंट है? ट्यूनिका वैजिनैलिस। किसका बना हुआ है? ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही बना होता है और इसी में प्रेजेंट होती है आपकी लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज। आउटसाइड बाहर की बात करते हैं तो इसमें प्रेजेंट होती है आपका ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बाहर क्या प्रेजेंट है? अराउंड मोस्ट ऑफ द टेस्टिस इज द विसरल लेयर्स ऑफ द पेरिटोनियम इज कॉल्ड द ट्यूनिका वैजिनैलिस। क्या प्रेजेंट है? ट्यूनिका वैजिनैलिस। अब बात कर लेते हैं प्रोटेक्टिव कोट की, जिसे हमने कहा क्या? ट्यूनिका, यानी कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस का अपना एक कोट है। जिस कोट को हम यहाँ देख पा रहे हैं वो किसका बना हुआ है? डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर का बना हुआ है, जिसमें बेसिकली 3 डिफरेंट लेयर्स आती हैं और फाइनली ये बना लेती हैं एक कोट। ठीक है, और इन्हीं लेयर्स को हम कहते हैं क्या? ट्यूनिका। तो ट्यूनिका के लिए आपको बताया है कि ऑलरेडी हम इसको क्या कहते हैं? पूरी कोट को हम क्या कहते हैं? ये बना हुआ होता है आपका डेंस फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ एक कोट होता है, जिसमें है आपकी मेन लेयर फर्स्ट नंबर पे, जो मिडिल में आपको दिया हुआ है, ये जो मिडिल में है ये क्या है आपका? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अगर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बाहर की तरफ आप देखेंगे तो एक और कोट आपको नजर आ रहा है जो ऑलमोस्ट टेस्टिस को कवर करता है, लेकिन फुल टेस्टिस को कवर नहीं करता है, सिर्फ ऑलमोस्ट टेस्टिस को कवर करता है आउटसाइड। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस। क्या कहते हैं हम इसको? ट्यूनिका वैजिनैलिस। ठीक है, लेकिन अगर आप अंदर की तरफ बात करेंगे तो अंदर काफी ज्यादा जो वेन्स है, आर्टरीज तो अंदर ही होती है। ठीक है, तो अंदर वाली जो लेयर होती है, ये वाली लेयर जो सबसे अंदर है, इसको हम कहेंगे क्या? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, इसमें क्या होता है? अंदर वाली में ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा में लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स प्लस लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे जो टेस्टिस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर बनी होती है। बेटा एक क्विक रिवीजन की फॉर्म में देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने देखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेस्टिस इनसाइड। ठीक है, जो टेस्टिस है उसमें हमने देखा कि जो टेस्टिस की कवरिंग है, जिसमें मेन लेयर आती है आपकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ये क्या कर रही है? ये इन ग्रोथ करती है एल्ब्यूजिनिया, और उससे क्या बन जाते हैं? इसके अंदर 200 से 300 यानी 250 तक के लोब्यूल्स इसमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हर एक लोब्यूल्स के अंदर आपकी प्रेजेंट होती है 3 से 4 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपकी किसमें प्रेजेंट होती हैं? इन्हीं कंपार्टमेंट में, जो कितने प्रेजेंट होते हैं? 250 to 300 कंपार्टमेंट आपके हर एक टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसकी वजह से बने हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनग्रोथ की वजह से वो बने हुए हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, हर एक कोलोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उसमें प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके ब्लड वेसल्स एंड नर्वस एम्बेडेड इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसी में ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स वगैरह भी प्रेजेंट होती हैं। अब बात करने की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, जब ये एंड हुए, यानी एंड कब हुए? अभी आपको बताया था कि जो टेस्टिस है, सबसे पहली बात तो टेस्टिस की 3 लेयर्स आपको बताई थी। ठीक है, ये क्या है? ये बनाती है क्या? कोट। कोट किसका बना है? लेयर्स का बना है। ये लेयर्स को हमने क्या कहा? ट्यूनिका कहा। क्या कहा? ट्यूनिका। कितने लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। सबसे मेन जो आती है वो आती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बाद जो 2 लेयर्स आती हैं वो कौन सी होती हैं? अभी आपको बताया, वैजिनैलिस और वेस्क्यूलोसा। ठीक है, लेकिन जो इन ग्रोथ कर रही है वो कौन सी कर रही है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया करती है। तो टेस्टिस के अंदर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या करती है? इस तरह से ये इन ग्रोथ करती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटरनली जो टेस्टिस है वो किसमें? कंपार्टमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बन गए आपके लोब्यूल्स। क्या बन गए आपके? ये बन गए आपके लोब्यूल्स, या आप इन्हें कंपार्टमेंट कह सकते हो। हर एक लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट थी आपकी ट्यूब्यूल्स, जिसे आपने कहा था क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपके प्रेजेंट है। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मर्ज होकर एक स्ट्रेट ट्यूब बनाती है मिडल एंड पोस्टीरियर साइड ऑफ द टेस्टिस को। ठीक है, इन्हीं स्ट्रेट ट्यूब्स को हमने क्या कहा? ट्यूब्यूली रैक्टी कहा। क्या कहा? ट्यूब्यूली रैक्टी कहा। और यही ट्यूब्यूली रैक्टी अब क्या कर रही हैं? अब आगे चल के ये इर्रेगुलर
और काफी कॉम्प्लेक्स वाइड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में ज्वाइंट हो जाती है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, रेटिटेस्टिस। क्या कहा, रेटिटेस्टिस। ठीक है, ट्यूबुलर रेक्टी ओपन इनटू द नेटवर्क ऑफ वाइडर, ये वाइडर इरेगुलर ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड रेटिटेस्टिस में ओपन होता है। और रेटिटेस्टिस से अगेन ट्यूब्यूल्स निकलेंगी जिसे हम कहेंगे क्या, वासा, वासा इफ्रेंशिया, फिर आ जाएगा एपिडिडाइमस, देन वासा डिफरेंशिया। ठीक है, इस तरीके से आपने अभी तक जो आपने पढ़ा है वो इसका क्विक रिवीजन हमें देखने को मिलता है कि इंटरनली किस तरीके से टेस्टिस की ऑर्गेनाइजेशन हुई है।